शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अभी तक एक डायलॉग था, एक नारा था संघ का, बीजेपी का और हिंदुत्ववादी संगठनों का कि यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। लेकिन अब इस नारे को बदला जा रहा है और एक नया नारा आया है, यदि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। लेकिन अब इसमें एक और परिवर्तन हो गया है और वो परिवर्तन है, यदि भारत में रहना है तो जय श्री कृष्ण और जय श्री राम कहना है। और ये जो तीसरी बार संशोधन किया है वो किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। कल जन्माष्टमी का त्यौहार था और उन्होंने बड़े सागर में ये घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा कि खाओगे यहाँ की और बजाओगे कहीं और की। उन्होंने ये भी कहा है कि अब भारत में रहना है तो कृष्ण और राम का जयकारा लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने राम और कृष्ण के नारे की बात की है। दरअसल ये पहली बार नारा दिया था रामभद्राचार्य जी महाराज ने आगरा में लगभग 1 साल पहले। उन्होंने आगरा में कथा के पहले ये नारा दिया था कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। एक सभी को कहना चाहिए, भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। लेकिन मोहन यादव ने इसको बदल के कृष्ण और राम दोनों कर दिया है। हम समझते हैं कि क्या ये नारा दिया जाना चाहिए? जो हमने संविधान बनाया है उसकी परिकल्पना क्या है? क्या कोई व्यक्ति राम और कृष्ण का जबरन नारा लगवा सकता है भारत में? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी हैं, उनसे समझते हैं। वहाँ तक तो ठीक है कि आपने कहा भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हालांकि ये नारा दिया ही इसलिए था कि हम एक वर्ग को उत्तेजित करें और वो उत्तेजना में आके कुछ ऐसे बयान दें जिससे कम से कम वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और ये नारा, जो नया नारा आया है, ये भी वोटों के ध्रुवीकरण का ही एक दूसरा कदम कह सकते हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत में जो हमारा संविधान है, जो हमारी व्यवस्था है, क्या हम इस नारे को अनिवार्य कर सकते हैं? मुझे हंसी आती है। एक राज्य जो देश की रीढ़ है, धुरी है और जिसमें सामाजिक सद्भाव आज तक उस तरह नहीं बिगड़ा था जैसा उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में हुआ है। महाराष्ट्र में, गुजरात में दंगे सब जगह हुए, लेकिन यहाँ पर वो भी मुख्यमंत्री, अगर मुख्यमंत्री को ये लगता है कि वो ये कह के, ये नारा दे के एक संवैधानिक सरकार जिसमें सर्वधर्म समभाव के साथ, जो हमारा संविधान कहता है, उन्हें सरकार चलानी है, तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20-22 साल में जो शुरू हुआ, जैसे उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण और जय श्री राम, कृष्ण जी का जन्मदिन था। कृष्ण जी तो वो थे जिन्हें रणछोड़ दास कहते हैं, लड़ाई छोड़ने की, मथुरा छोड़ के लड़ाई से बचने के लिए वो द्वारका चले गए थे। अगर उन्हीं के सिद्धांत को हम समझ लें तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं आती। लेकिन अब आप पहले चलें, उन्होंने राम रहीम का भी जिक्र किया है, रसखान का भी जिक्र किया है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, रहीम जो एक योद्धा थे और एक बड़े भक्त थे, उनके जो दोहे हैं आज हर बात पे हैं कि हिंदू कहे मोए राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम ना को जाना। तो ये चीजें लोगों के बीच तक थी। आज रविंद्र जी, जो चीज आगे इस पर बात करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। गुजरात के एक शहर में, बड़ौदा में या अहमदाबाद का, एकदम मुझे याद नहीं है, वहाँ सरकार ने कुछ मकान अलॉट किए थे। उसमें एक मुस्लिम महिला के नाम मकान अलॉट हुआ। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो कई साल से वो अपने घर नहीं पहुंच पा रही, उसको लेके पूरी सोसाइटी जो है, क्योंकि बाकी सब हिंदू हैं। ऐसा ही अभी लेटेस्ट बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ है कि वहाँ हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुस्लिम महिला का घर, तो पूरा समाज एक हो गया, हिंदू समाज एक हो गया। और उन्होंने इतना विरोध किया कि वो महिला कह रही कि वो मैं मकान बेच के चली जाऊंगी। ये क्या है? एक मोहल्ले में अगर हिंदू और मुसलमान करके आप मोहल्ले बसाएंगे तो इस देश में शहर भी बसेंगे फिर मुसलमानों के और हिंदुओं के। कहाँ ले जाओगे? आप में इतना दम तो नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, मोहन यादव को कि मुसलमानों को निकाल दो देश से, अगर आप में दम है। नहीं है ना, तो फिर ये रोज रोज आग क्यों सुलगाते हो?
आज देखिए मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं। आग इसलिए सुलगाई जाती है, उससे वोट बढ़ते हैं ना। आप 20 साल से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, कोई बिगाड़ पाया, हिला पाया उनको? आप ये देखिए कि वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला है। कई चीजें यहीं से शुरुआत होती है। और ये जो नारा है, बेशक नारा राम भद्राचार्य जी महाराज ने आगरा में दिया, 1 साल तक किसी ने नहीं उठाया। उस नारे को उठाया मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में। अब उनने खुद उठाया या उन्हें भेजा गया कि आपको ये करना है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस नारे का मतलब ये है कि ये प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है अब लगता है इस नारे की। और यहाँ जैसे सफलता मिलेगी, ये नारा अब पूरे देश भर में जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेगी। रविंद्र जी, पहले तो आपकी ये बात कि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अब मैं आपको 2003 के बाद 2008 में ले चलता हूं। पहले इसे खत्म करें ताकि ये भ्रम निकल जाए। 2008 और 9, 8 3 में जीते थे 38 और 8 में जो है वो 78 के या 68 78 थे शायद। और सांसद 2009 में 12 थे कांग्रेस के। आज भी मैं चैलेंज करके कहता हूं कि अगर कांग्रेस के नेताओं ने आपस में लड़ाई नहीं की होती और तब निर्दलीय नहीं खड़े किए होते तो बीजेपी की सरकार 2008 में नहीं बनती। इसके बाद 13 और 18 में भी बीजेपी की सरकार चली गई थी और उन्होंने खरीद ली। भाई, कांग्रेसी आदमी का स्वभाव है, कांग्रेसियों का चरित्र बिकने का रहा, पूरे देश में बिके। और राहुल गांधी की इस मुहिम को हम मानते हैं कि बहुत अच्छा है कि जिसको जाना है चले जाओ। तो ये नहीं है। और 2024 के लोकसभा चुनाव की 29 सीटें मैं फिर चुनौती के साथ कहता हूं कि ईमानदारी से राजीव कुमार जो हैं इनको हटा दीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से और चुनाव बैलेट पे करवा दीजिए, नतीजा आपको अपने आप मिल जाएगा। ये जीत जो है ना, बीजेपी कहीं नहीं जीत रही है। ये जो कोशिश पूरी है, अगर ये इसी तरह से इनका इतना ही असर होता तो आज मोहन यादव को जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अरुण दीक्षित के भी मुख्यमंत्री हैं, रहमान के भी मुख्यमंत्री हैं, रवीन जैन के भी मुख्यमंत्री हैं और जसविंदर सिंह के भी मुख्यमंत्री हैं, सबके मुख्यमंत्री हैं। अब जो गुजरात से शुरू हुआ है वो धीरे धीरे ये प्रोग्राम इनका जो असम पहुंचा, पूर्वोत्तर पहुंचा, त्रिपुरा में जीते, असम में जीते, तो उसको लेकर के एंगल साफ है। आज अगर कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मदिन मनाते हुए वो कृष्ण जिन्होंने युद्ध बचाया और खुद चले गए, मथुरा छोड़ के चले गए, उनके वंशज होने का दावा करने के बाद, उनको मानने के बाद अगर ये दावा किया जाए, ये कहा जाए, तो ये अपने आप में सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि भाई एजेंडा मोहन यादव का नहीं है, एजेंडा तो नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि मोहन यादव के नाम पे कोई चुनाव नहीं हो रहा है, सारे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहे हैं। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ उन्होंने धारा 370 हटाई, उसके बाद कहा, दावा किया कि आतंकवाद खत्म हो गया, जो नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू क्षेत्र में उन्होंने सीटें बढ़ाई, ताकि उसके बाद एजेंडा ये था कि हम किसी भी तरह निर्दलियों को मिला के अपनी सरकार। आज का विषय तो हमारा सीधा ये है कि राम और कृष्ण का नारा लगवाने से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में कितना लाभ होगा, और उसके बाद यदि इस नारे को वो देश में ले जाते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कितना गेन कर पाएगी राजनीतिक दृष्टि से। रविंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं वही बात कर रहा था कि नारे के मूल में क्या है। इस नारे के जो शब्द श्री मोहन यादव जी के मुंह से निकले हैं, बहुत भले आदमी हैं वो, और चूंकि पहली बार इस तरह से बोलना शुरू किया है, जो मैं कह रहा था जम्मू कश्मीर, तो वहाँ कोशिश थी, लेकिन अब वहाँ वो समाज, जिन हिंदुओं के बूते पे उन्होंने डिलिमिटेशन करा के जो पहले कराया और वो अब लड़ रहे हैं, तो वहाँ किसी तरह उन लोगों में ये भाव जागृत हो जाए कि अरे यार, हम तो हिंदू हैं, हमें नहीं लड़ना, बीजेपी के साथ जाना है। उसकी तैयारी मध्य प्रदेश से मोहन यादव के मुंह से कराई गई है। हरियाणा में भी यही स्थिति है। हरियाणा में नूह मेवात, आपको याद होगा, वहाँ भी बहुत बड़ा दंगा हुआ था, अभी भी वहाँ तनाव है, वहाँ भी ये प्रयोग होना है। उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा ले जाना है जय श्री राम और जय श्री कृष्ण को, वो महाराष्ट्र ले जाना है, क्योंकि झारखंड में इसका असर नहीं होगा, दिल्ली में इसका असर नहीं होगा। तो मोहन यादव के मुंह से जो यहाँ निकला है जन्माष्टमी के दिन, उसको संघ के जो विश्वविद्यालय हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और
ट्रॉल आर्मी, वो उसको घुमाएगी। अब आप ये, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इनके मुंह से जो निकला, आप शासक हो, आप सत्ता के प्रमुख हो, आपको सबको साथ लेके चलना है, लेकिन जो बीज नरेंद्र मोदी जी ने बोया था, वो अहमदाबाद की वो सोसाइटी, आज तक वो मुकदमा चल रहा है, उसको आप 22 साल बाद दोबारा क्यों आपको जरूरत पड़ी? आप 11 साल से 10 साल से सत्ता में दिल्ली में हो, 20 साल से मध्य प्रदेश में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, उत्तर प्रदेश में हो 7-8 साल से, आप क्या चाहते हो? सिवाय इसके आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको श्री कृष्ण और श्री राम कब तक सत्ता में रखेंगे? विकास के नाम पे आपने कुछ किया है? अभी मोहन यादव को समझ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, क्या हुआ है विकास के नाम पर? पूरे देश में जो कुछ हुआ है, जितना झूठ बोला जा सकता था, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बोला है। मोहन यादव बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, इनको तो इस्तेमाल किया जा रहा है, चूंकि ये मुख्यमंत्री है, जो ऑर्डर आएगा। वास्तविकता समझिए, एक चीज बहुत साफ है कि आप 25 करोड़ मुसलमानों को इस देश से निकाल नहीं सकते, उनके लिए आप अलग देश नहीं बना सकते, क्योंकि अभी आपने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया 15 तारीख को। फिर आपके पास उपाय क्या है, हमें ये बता दीजिए। और ये भी नहीं संभव है कि आप मुसलमानों को गुलाम बना लो, तो बेहतर तरीका क्या है? आपने क्या सोचा है? जय श्री राम और जय श्री कृष्ण कहने से नहीं हो सकता है। सर, ये आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन इतने बड़े नारे के बाद भी, मोहन यादव के नारे के बाद भी, कांग्रेस खासकर विपक्ष जिस तरह मौन हो गई है, तो क्या उन्होंने इस नारे को मौन समर्थन दे दिया है? क्योंकि मौन होना भी एक तरह का समर्थन माना जाता है। नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस में सन्नाटा है, कोई बोला नहीं है अभी तक, 24 घंटे हो गए। बहुत अच्छा किया है कांग्रेस ने, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुझे एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, पत्रकार की हैसियत से नहीं, आम नागरिक की हैसियत से, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर वो बोलते तो मुद्दा बनता, वो बोले ही नहीं, बना लो, क्योंकि आम आदमी इस भावना से अभी भी देश का बहुसंख्यक, मतलब ये भक्तों की बात और 2 मोहल्लों का मैंने उदाहरण दिया, ऐसे लोग गिनती पर हैं। आज भी हिंदू मुसलमान साथ साथ रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं। और मैं तो कई बार कह चुका हूं कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ, उसमें कुल देवता का पूजन होता है, तो वहाँ पीर साहब का भी आला है। तो इस संस्कृति के साथ इन्होंने 20-22 साल में बहुत आगे पहुँचा दिया। लेकिन अभी भी मैं दावा करता हूँ कि इनके भक्तों को छोड़ दीजिए, आम हिंदू शांति के साथ रहना चाहता है, आम मुसलमान शांति के साथ रहना चाहता है। वो ट्रोल आर्मी जो चाहे मुसलमान हो और चाहे हिंदू हो, वो एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड संख्या में है। एक बात और समझिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, दुनिया भर में मुसलमानों को इस वक्त दिख रहा है कि सब जगह संकट में मुसलमान, क्योंकि कुछ लोगों की कट्टरता। हमास के एक ग्रुप ने इजरायलियों को मारा, आज हजारों लोग मारे गए हैं, पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ठीक ऐसे ही यूरोपीय देशों में कुछ कट्टरवादी मुसलमान जो कर रहे हैं, उसका खामियाजा आम आदमी को। अच्छे भले देश होते थे अफगानिस्तान, तुर्की, ये देश बर्बाद हो गए कट्टरवाद के। और सब नहीं है, तालिबानों की संख्या दुनिया में कितनी है? नहीं है। तो ये आम मुसलमान भी समझ रहा है कि लड़ाई से, आपसी संघर्ष से जीवन नहीं जिया जा सकता है। और ये बात हिंदुओं को भी समझ में आ रही है कि कब तक, मैंने मेरठ के सबसे बुरे दौर के दंगे कवर किए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत दंगे होते थे, अब बहुत दिन से 91 के बाद कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है, हालांकि कोई कुछ कह दे। ये चीजें समाज को समझ में आ रही हैं। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि आज मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के हेड है, वो मध्य प्रदेश का नेता है, सबसे बड़े नेता है आज की तारीख में, उन्होंने यदि ये नारा दे दिया है, तो आपको लगता है कि अब मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में सहकारिता के चुनाव हैं, तो क्या ये नारा अब नीचे तक जाएगा? और क्या ये नारा भारतीय जनता पार्टी की नई पहचान घड़ेगा? ये मैं एक ऐसा प्रश्न है मेरा, क्योंकि ये जो एक प्रयोग किया है मुख्यमंत्री ने कि यदि भारत में रहना है तो रामो कृष्ण की जय बोलना होगा, तो ये नारा जो है बीजेपी का, जो मुख्यमंत्री ने दिया है, लगता है इसका उपयोग चुनाव में होगा? देखिए, नारे की परिभाषा बदली है थोड़ी सी। पहले आया था, क्योंकि जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने कहा हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तो पहले आया भारत में यदि रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। मुस्लिम वंदे मातरम गाने लगे। वो चूंकि उन्हें देश से प्यार है, मतलब वो कट्टरवादी नहीं है और ना वो उस तरह भड़क रहे हैं। अगर देखिए, अगर इसी हर मुसलमान आतंकवादी होता या वो होता अतिवादी या कट्टरवादी, तो
आज एक आंकड़ा बताता हूं आपको कि इस देश में केंद्र सरकार जो जिन लोगों पे निगरानी रख रही है, कुछ साल पहले का आंकड़ा है, वो 4 अंकों में नहीं था। मुसलमान जितना इतना आतंकवाद की बात कर रहे हैं, मैंने गृह मंत्रालय कवर किया है, लगभग 800 की संख्या थी जिन पे केंद्रीय एजेंसियां निगरानी रख रही थी, जो संदिग्ध चरित्र के लोग थे। 25 करोड़ में 800 क्या औसत निकला। अब मैं कहता हूं 8000 भी हो जाए तो 25 करोड़ में क्या निकल रहा है। मुद्दा यह है कि आम मुसलमान और आम हिंदू, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की उन चीजों से परेशान है। इन्होंने अब क्यों दिया है? क्योंकि अब वंदे मातरम वाला नारा खत्म हो गया, मुसलमान इनके साथ नहीं है, ये भी साबित हो गया। उत्तर प्रदेश ने प्रमाणित कर दिया, 240 सीटें इसका प्रमाण है। अब नरेंद्र मोदी ने नई चीज शुरू की है और उसका जरिया मोहन यादव को बनाया है। आप इससे पहले योगी ने आगरा में कल कहा था, वो भी आप समझिए, बटोगे तो कटोगे। कटोगे। तो वो क्या कह रहे हैं? वो वो हिंदुओं को एकजुट कहने की बात कह रहे हैं। बात तो एक ही जैसी है। योगी चूंकि उतना कॉशन फॉलो नहीं करते, कॉशन मतलब हुक्म नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन मोहन यादव को तो वो करना है। योगी अपनी दम पर है, मोहन यादव पर्ची के बल पर हैं। और यही अंतर है कि मोहन यादव मन से जो नहीं कहना चाहते हैं वो भी उनसे कहलवाया जाएगा। अभी तो श्री राम और श्री कृष्ण आए हैं, कल को बहुत कुछ आएगा। बजाय नगरीय चुनाव का, निकाय के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अब जब भारतीय जनता पार्टी राज्य की सरकारें खरीद लेती है तो नगरीय निकायों में खरीद फरोख्त करना उनका बहुत छोटी बात है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन इसका असर कहाँ होगा? इसका असर आज अगर शुरू हुआ है तो कश्मीर में, क्योंकि जम्मू क्षेत्र में हिंदू बहुल है वहां, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद आएंगे, अगर राजीव कुमार जी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को लग गया कि हाँ हुक्म मिल गया है, तो फिर महाराष्ट्र में, जो कि 26 नवंबर को महाराष्ट्र की खत्म हो जाएगी। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई है, ये घूम के महाराष्ट्र पहुँचेगी। और महाराष्ट्र में चूंकि आप याद करिए कि सबसे ज़्यादा तनाव रहा है, बम्बई के विस्फोट आज भी जो है, भले ही 30 साल हो गए, तो उसका पूरा लाभ लेने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नारे को मोहन यादव के मुंह से निकलवा के भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त ट्रोल आर्मी और नरेंद्र मोदी की वो टीम, जिसका काम सिर्फ देश में नफरत फैलाना है, झूठ फैलाना है, बहुत सारी चीजें आप और हम सब देख चुके हैं, वो फैलाएगी। अब यह देखना है कि इस देश की जनता इन्हें कितना जवाब देती है। उसे राम, रहीम, कबीर, रसखान याद आते हैं कि नहीं आते हैं? अगर, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमारे देश की जनता का डीएनए बदला है, बहुत कम लोग हैं। अगर डीएनए बदल गया होता तो हम भी जो है गृह युद्ध के शिकार होते, और गृह युद्ध के कगार पर बैठे हैं वैसे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अरुण दीक्षित जी, जिनका ये कहना है कि जो मोहन यादव ने नारा दिया है वो उन्होंने अपने मन से नहीं दिया है, ये नारा ओरिजिनली नरेंद्र मोदी ने भेजा है, जो उनके द्वारा बुलवाया गया है। लेकिन कांग्रेस ने यदि इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी समझदारी है। और आप देखिए, आम मुसलमानों में भी इसका कोई बहुत बड़ा असर दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है कि वो भी जानते हैं कि इसकी प्रतिक्रिया देना वो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राह पे चल रही है, वो चलती रहे, लेकिन इसका कोई प्रतिक्रिया ना होना भी एक बहुत बड़ा संदेश जरूर है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।